हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम बैक। स्वागत है फिर से फैक्टराइजेशन के इस टॉपिक में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फैक्टराइजेशन आप किस तरीके से करेंगे, और जीरो से लेकर हम अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आज के इस एपिसोड में। आप देखिएगा कि कैसे आप किसी बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के आप फैक्टर्स करेंगे। ठीक है। सो आपको बाइनोमियल के फैक्टराइजेशन करने से पहले आपको सीखना होगा कि आप सिंगल टर्म यानी कि मोनोमियल के फैक्टर्स कैसे करेंगे। अगर अलजेब्रा में बात आ जाए कि आपको x 3x रेज़ टू पावर 2 का फैक्टराइजेशन करना है तो आप कैसे करेंगे, और उसके बाद आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में एचसीएफ आप कैसे फाइंड करेंगे। अगर दो टर्म्स का मैं बोल दूं कि आपको एचसीएफ फाइंड करना है तो आप एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे। पहले सिंगल टर्म के फैक्टर सीखिए, फिर एचसीएफ सीखिए, और फिर बाइनोमियल के फैक्टर्स पे हम आएंगे, फिर ट्राइनोमियल के फैक्टर्स पे हम आएंगे, क्वाड्रिनोमियल के फैक्टर्स पे हम आएंगे, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के फैक्टर्स पे हम आएंगे। ये सब चीजें सीखने के लिए बने रहिएगा इस सीरीज में मेरे साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात से हम शुरू करते हैं कि फैक्टर्स ऑफ 12 क्या होते हैं। दोस्तों ये सब आपकी बेसिक नॉलेज है, ये आपने सीख रखा है। 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि आप 12 को यहाँ पे डिवाइड करेंगे। 2 से किया 6, और फिर 2 से किया तो 3, और फिर 3 से किया तो 1। तो 12 के आपके फैक्टर्स क्या हो गए दोस्तों। आप सिंपली कहेंगे सर ये तो बहुत आसान है हमारे लिए, 2 इंटू 2 इंटू 3 हो गया। बिल्कुल आसान हो गया। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12 हो गया। राइट, हम फाइंड कर रहे हैं प्राइम फैक्टर्स। ठीक है। सिमिलरली आप 42 के फैक्टर्स क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे 42 के फैक्टर्स करेंगे। तो 42 को आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 से किया 21, फिर आप 3 से करेंगे तो 7, फिर 7 से करेंगे तो 1। ठीक है, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 7 42 हो गया। क्लियर। इसी तरह से अब आ गया आपके अलजेब्रा। अब आपके फैक्टर्स में यानी कि आपकी जो टर्म है उसमें अलजेब्रा ऐड हो गया। 4 इंटू एक्स के फैक्टर्स कर रहे हैं। तो दोस्तों आप 4 के फैक्टर्स अलग करिए। 4 के फैक्टर्स क्या होंगे, 4 के फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 2। तो आप यहां लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू एक्स, और आपका एक वेरिएबल एक्स बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये आपके फैक्टर्स हो गए 4x के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप करेंगे फैक्टर्स ऑफ 12x स्क्वायर। सो 12x स्क्वायर के फैक्टर्स आप क्या करेंगे, तो पहले 12 के फैक्टर्स करिए। 12 के फैक्टर्स आपने यहां पे सीखे हैं क्या, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये 12 के फैक्टर हो गए। उसके बाद x इंटू वाई बैठा है तो इंटू एक्स और इंटू वाई इसके फैक्टर्स हो गए। क्लियर, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा फैक्टर्स ऑफ 36a स्क्वायर bc। तो 36 के पहले फैक्टर्स करेंगे आप, तो 36 के इस तरह से फैक्टर करके देखेंगे आप। क्या करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, आपके ये फैक्टर्स हो जाएंगे। कैसे, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36 फैक्टर्स हो गए। इंटू आप लिखेंगे a इंटू a, बिकॉज a इज 2 टाइम्स, ए 2 बार है तो आप लिखेंगे a इंटू ए लिखेंगे। और फिर आपके पास है bc, तो इंटू में आप लिखेंगे b इंटू सी। तो दोस्तों ये फैक्टर्स हो गए आपके सब 36a स्क्वायर bc के। सिमिलरली आप फैक्टर्स करेंगे 20a स्क्वायर एक्स स्क्वायर जेड के। तो आप क्या करेंगे, 20 के फैक्टर्स क्या होंगे आपके, 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20, ये 20 के फैक्टर हो गए, जो कि आपकी बहुत ही प्रीवियस नॉलेज है। ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए स्क्वायर का मतलब है ए इंटू ए, और एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर का मतलब है एक्स इंटू एक्स, और जेड का मतलब है जेड आपके पास सिंगल है तो इंटू में जेड लिख दीजिए। तो ये तो दोस्तों थी सिंगल टर्म की बात कि आपने सिंगल टर्म में फैक्टर्स कैसे करे। आप पहले के न्यूमेरिकल वैल्यूज में जो आपके पास क्वेश्चन गिवन था तो उसके फैक्टर्स आप सिंपल करते आ रहे थे, फिर थोड़ा सा अलजेब्रा ऐड हुआ, और फिर अलजेब्रा के साथ आपके कांस्टेंट नंबर ऐड हो गए, तो आप इस तरह से फैक्टर्स कर देंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे। देखिए अब हम एचसीएफ को समझते हैं एग्जांपल के साथ। तो क्वेश्चन 1 मैंने स्क्रीन पे लिखा है क्या, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4x स्क्वायर y एंड 6xy स्क्वायर। सो ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों आपको क्लास 10th की बोर्ड एग्जाम में भी नजर आ जाएंगे। थोड़े से बड़े एक्सप्रेशन के साथ, थोड़ी सी वैल्यूज बढ़ सकती हैं, एक्स की पावर बढ़ सकती हैं, लेकिन प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। अभी आप रिसेंटली हम कुछ सैंपल पेपर्स देख रहे थे प्रीवियस ईयर के, या अभी इस साल के जो देख रहे थे, तो उसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस हमें बहुत नजर आए थे, तो आप देख सकते हैं उनमें भी। यानी कि ये आपकी बहुत बेसिक नॉलेज है जो आपको 10 तक भी काम आने वाली है। ठीक है, चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस नंबर। यहां पे आपके पास एक एक्सप्रेशन है और ये भी आपके पास एक
मोनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, सिंगल सिंगल टर्म है, आपको एचसीएफ फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, आप एचसीएफ फाइंड करने में करते क्या है। जो प्रोसेस आपने एचसीएफ के दो नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करने में किया था, वही प्रोसेस आपको यहां पे करना है। थोड़ा सा इन चीजों को कनेक्ट करके चलिए, आपको चीज 1 मिनट में समझ आ जाएगी कैसे। पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 12। पहले 12 के फैक्टर लिखेंगे, वो आपके पास होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 फैक्टर्स हो गए। ओके, फिर आप लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 18, तो 18 के फैक्टर्स क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18, इजीली फैक्टर हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, आपका एचसीएफ होता है जो हाईएस्ट वैल्यू कॉमन होगी, दोनों में होगी। तो एक यहाँ पे 2 कॉमन बैठा है और एक यहाँ पे 3 भी कॉमन बैठा है, तो इन 2 में से एक 2 लिखेंगे हम, और यहाँ पे इन 3 में से एक 3 ले आएंगे, तो आपका एचसीएफ हो जाता है 2 इंटू 3 6। यहाँ पे 2 बैठा है एक और, यहाँ कोई और 2 नहीं है, यहाँ एक 3 है, तो यहाँ कोई 3 नहीं है। ये आपकी प्रीवियस नॉलेज है। इसी नॉलेज को कनेक्ट करते हुए यहाँ पे आ जाते हैं हम। जो हमने यहाँ पे किया है, कॉमन में से एक एक नंबर निकाला और एचसीएफ आ गया, वही आपको यहाँ पे करना है। तो अब देखिएगा क्या लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 4x स्क्वायर y। क्या होंगे फैक्टर्स ऑफ 4x स्क्वायर y, देखिए 4 के फैक्टर्स करो 2 इंटू 2, एक्स स्क्वायर का फैक्टर करो x इंटू एक्स इंटू वाई, वाई 1 टाइम है तो y हो गया। ठीक है, अब आप देखिए फैक्टर्स ऑफ 6xy स्क्वायर करिए, तो क्या लिखेंगे, 6 के फैक्टर्स क्या होंगे आपके पास, 2 इंटू 3 होगा, और x का फैक्टर क्या होगा, ओनली x, और y स्क्वायर का मतलब क्या है दोस्तों, y इंटू वाई। अब देखिए, अब हम एचसीएफ फाइंड करेंगे, तो हमने क्या किया था, यहाँ पे जो प्रोसेस हमने यहाँ किया था कॉमन निकालने में, वही प्रोसेस यहाँ लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा, एक 2 आपका कॉमन आ रहा है, तो यहाँ 2 लिखिए, ये 2 है, इधर कोई 2 नहीं है, यहाँ 3 है, इधर कोई 3 नहीं है, छोड़ दो उसको। एक आपका x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे x आ गया, फिर यहाँ x है तो यहाँ कोई और x नहीं है, यहाँ y है तो यहाँ y है, तो y एक y इससे कॉमन कर दो या इससे कॉमन कर दो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, y तो y है, इन दोनों का ग्रुप बना दो या फिर इन दोनों का ग्रुप बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक यहाँ पे y हो गया, यानी कि आपके पास HCF हो गया 2xy। ठीक है, आपको इतना कुछ डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि 4 और 6 में 2 कॉमन है, और x स्क्वायर x है तो यहाँ x है, तो यहाँ x का पावर 2 है, तो स्मॉल वाला लेना है आपको। ठीक है, सिंगल कम पावर वाला लेना है, तो कम पावर x हो गई तो एक x आ गया, y और y स्क्वायर है तो यहाँ कम पावर है तो एक y आ गया, तो ये फैक्टर्स हो गया। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर बाइनोमियल की तरफ आगे बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ फाइंड द एचसीएफ ऑफ 12a स्क्वायर b एंड 18a bc। यहाँ पे आपको इनका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। सो आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि एचसीएफ क्या होगा। देखिए इन दोनों में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उनका एचसीएफ क्या है, 12 और 18 का एचसीएफ दोस्तों क्या होगा, एक ऐसा नंबर जो दोनों नंबर को डिवाइड करता है, और ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट नंबर वो 6 होगा जो इन दोनों को डिवाइड करता है। अगर आप डिटेल से करना चाहें तो आप क्या करेंगे, फैक्टर्स ऑफ 12a स्क्वायर b, कोई बात नहीं मैं डिटेल से कर देता हूं इसको। तो ये होंगे दोस्तों आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ए इंटू बी। ए 2 टाइम्स है, ए स्क्वायर का मतलब a इंटू ए, और b अकेला है तो b को एक बार लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए फैक्टर्स ऑफ 18abc क्या होगा, ये होगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू ए इंटू ए बी इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी, ए बी सी तीनों एक एक बार है तो ए इंटू बी इंटू सी हो गया सिंपली। और 18 के फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18। तो अब देख लीजिएगा एचसीएफ क्या होगा आपके पास, कॉमन फैक्टर्स निकाल लीजिएगा, एक 2 आ गया, 2 ना नीचे ले आए, एक 3 का ग्रुप बन रहा है, एक 3 बन गया, एक 2 का ए का पेयर बन रहा है, एक ए आ गया, बस और कुछ आ रहा है नहीं, यहाँ ए है यहाँ ए नहीं है बी है, एक बी आ जाएगा बस, इंटू बी आ गया, तो क्या बनेगा 2 इंटू 3 6ab आपके पास एचसीएफ हो जाएगा। अब इसी तरीके से जब हम बाइनोमियल के जो फैक्टर्स करेंगे तब वहां पे हम वहां का उनका एचसीएफ कॉमन निकालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बाइनोमियल की तरफ। देखिए बाइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के दो
क्वेश्चन हमने लिए हैं, फैक्टराइज करना है आपको। तो फैक्टराइज करना है, अब इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का आपको HCF देखना है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको कॉमन निकाल लेना है, बाहर निकाल लेना है दोनों टर्म से। सो देखिएगा इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। आप इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू वाई, ये आपका एक टर्म हो गया। माइनस 6 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू और ये एक्स हो गया। ठीक है, अब देखिए इनमें क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, यहां 2 है यहां भी 2 है तो एक 2 कॉमन आ गया। ठीक है, यहां 3 है लेकिन यहां 3 नहीं है तो 3 कॉमन नहीं आ रहा है। यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, इसका मतलब ये हुआ 2 इंटू एक्स तो मेरा कॉमन आ रहा है, इंटू में बाकी सब ब्रैकेट के अंदर रह गया क्या, 2 इंटू 2 इंटू वाई, यहाँ पे 2 2 और y बचा, माइनस यहाँ पे 2 और x कॉमन आया तो यहाँ पे आपके पास 3 अंदर रह गया। अब क्या होगा, 2x इंटू 2 इंटू 2 4 इंटू वाई, 4y माइनस 3, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग से सोल्व करके देखेंगे आप इसको इजीली कर पाएंगे। पहले इसके फैक्टर कर लीजिए, फिर इसके, और फिर दोनों में जो कॉमन है उनको हल्का सा मार्क कर लीजिए आप, और फिर वो चीज कॉमन निकाल दीजिए और आपके फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है ना, अब देखिए सेकंड वन देखते हैं। 12 और 60 का HCF क्या होगा। 12 एंड 60 का HCF दोस्तों आपके पास होगा 36 और 60 का HCF आपके पास होगा 12, यानी कि 12 तो मेरे पास न्यूमेरिकल वैल्यू HCF आ गई। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यानी कि एक्स स्क्वायर भी बाहर आ गया। यहाँ एक y है और यहाँ 2y है, यानी कि एक y भी बाहर आ गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर पूरा बाहर आ गया, कट कर लो इसको, y एक बाहर आ गया, एक यहाँ बचेगा, एक पावर कट कर दो, 12 से कट किया तो 12 3 जा 36 आ गया, 12 5 जा 60 आ गया। तो यहाँ बचा मेरे पास 3 ओनली, एक्स स्क्वायर y भी बाहर है, ओनली 3 माइनस यहां से 5 और यहाँ y और यहाँ z स्क्वायर, ये मेरे पास आंसर हो गया। ठीक है, देखिए जो कॉमन आ रहा है उसको कट कर सकते हैं, इससे जल्दी हो जाएगा काम, क्योंकि अगर आप इनके फैक्टर्स लिखने बैठे तो बहुत बड़ी टर्म चली जाएगी। जेड एक्स स्क्वायर को लिखेंगे एक्स इंटू वाई इंटू जेड। ठीक है, तो आप सबसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यू का फैक्टर देख लें। 36 और 60 का फैक्टर बनता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी HCF आपके पास बनता है 12। एक्स स्क्वायर दोनों में बैठा है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, वाई यहाँ बैठा है, वाई स्क्वायर बैठा है, तो छोटे वाली पावर आपको कॉमन लेनी है तो वाई कॉमन ले लिया आपने। फिर अंदर क्या रहेगा, अब देखिए अगर आपको अपना आंसर चेक करना है तो इसको अंदर वापस मल्टीप्लाई करके देखिए। जब 12 एक्स स्क्वायर वाई को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 इंटू 3 36 एक्स स्क्वायर वाई बन गया, मेरे पास सेम टर्म बन रही है। और जब 12 को 5 से करेंगे, 12 5 जा 60, एक्स स्क्वायर रहा एज इट इज, वाई को वाई से किया वाई स्क्वायर, और जेड एज इट इज हमने यहाँ लिखा है तो जेड स्क्वायर आ गया। बिल्कुल ठीक है, ओके, इस तरीके से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं अपने आंसर को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपके पास। यहाँ पे आपके पास कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है दोस्तों, क्वाड्रिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जहाँ पे 4 टर्म्स है, दोस्तों क्या कहते हैं, क्वाड्रिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर आपको ये बेसिक चीजें देखनी है तो इससे पहले मैंने अलजेब्रा का बेसिक का वीडियो डाला हुआ है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, कितने टाइप्स के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं और कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल होता है, कौन सा नहीं होता है, वो सब मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। देखिएगा अब यहाँ पे फैक्टर्स कैसे करेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों आपको 2 टर्म्स के ग्रुप बनाने होंगे और उसके लिए आपको सोचना होगा कैसे ग्रुप बनाए। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक लेवल के क्वेश्चन पे हैं। अब धीरे धीरे जो नेक्स्ट सीरीज इस वीडियो का, इस टॉपिक का नेक्स्ट सीरीज जो आएगा, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा, उसमें हम इसके नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस भी आपसे डिस्कस करेंगे, एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। तो आप बने रहिएगा इस पैटर्न के साथ, तो सो दैट कि आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सीख पाएं। अब यहाँ पे देखिए, आप हमें यहाँ पे एक स्टेप में थोड़ा सोचना होगा। हो सकता है हमारा पहला स्टेप जब आप क्वेश्चन करने लगे तो हो सकता है आपका पहला स्टेप थोड़ा सा आपको लगे कि ये ठीक नहीं है, तो आपको दूसरे तरीके से जाना पड़े। देखिए यहाँ शुरू करते हैं हम। 6xy, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है और इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है? हाँ जी, बिल्कुल आ रहा है। तो उसको एक स्टेप को करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे कॉमन आ रहा है मेरे पास 2 और y, 2y कॉमन आ गया। अब 6 में से जब 2 कॉमन निकालूंगा तो मेरे पास रहेगा 3, और एक y यहां से कॉमन निकाल लिया तो ओनली x बचा। माइनस 4 में से 2 कॉमन निकाल लिया तो मेरे पास बचेगा 2, और y मैंने कॉमन निकाल लिया तो और कुछ नहीं। ठीक है, अब प्लस यहां पे, अब 6 और 9 में से मैं ओनली 3 कॉमन निकाल सकता हूं, तो 6 में से 3 कॉमन निकाला तो मेरे पास बचेगा 2,
-9 में से 3 कॉमन निकाला तो मेरे पास बचा 3 और x एज इट इज, क्योंकि मैंने x तो कॉमन निकाला ही नहीं है। तो क्या अब आपको ये देखना है, ये वाला स्टेप करने के बाद क्या दोनों ब्रैकेट्स में वैल्यू सेम है। अगर दोनों ब्रैकेट्स में वैल्यू सेम बनती है तो इसका मतलब हमारा ये स्टेप ठीक है, नहीं तो हमें चेंज करना पड़ेगा। हम चेंज कैसे करेंगे वो क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे, बने रहिएगा आप यूट्यूब पे मेरे साथ। अब देखिएगा यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम बन रही है, कैसे? 3x माइनस 2 और 2 माइनस 3x। अब आप कहेंगे सर ये तो अलग अलग है। दोस्तों ये अलग अलग नहीं है, हम यहां से अगर माइनस कॉमन निकाल देंगे तो ये 3x माइनस 2 ही बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन निकाल दो। इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख देते हैं 3x माइनस 2 और यहां से माइनस कॉमन निकाल दो, माइनस का 3 आ गया और यहां ये रहेगा आपके पास 3x माइनस 2। अब देखो, अब वापस अंदर मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं क्या आपके पास ये दोनों टर्म बन रही है। 3 को -3 को मल्टीप्लाई किया प्लस 3x के साथ, 3 इंटू 3 9, माइनस का 9x, बिल्कुल ठीक बन रहा है। -3 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 इंटू 2 6, बिल्कुल बन रहा है। ठीक है, तो यानी कि हम यहाँ पे ऐसा करेंगे। तो अच्छा, अब आपको इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि ये वाली टर्म बन रही है। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये माइनस का 3x हो जाएगा और माइनस को इससे करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम ऐसा कर सकते हैं। अब आपके पास इस वाले पेयर में और इस वाले पेयर में देखिए क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ पे आपके पास 3x माइनस 2 दोनों में कॉमन वैल्यू बैठा है, ये वाला, ये वैल्यू आपके पास कॉमन बैठा है। तो ये जब कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे 2y रहेगा ओनली और माइनस साइन एज इट इज, और ये वाला टर्म यहाँ से कॉमन चला गया तो -3 ओनली। तो ये आपके पास दोस्तों फैक्टर्स हो गए। ठीक है, यानी एक क्वाड्रिनोमियल में आपको इस तरीके से प्रोसेस करना होगा। ठीक है, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पहली दो टर्म्स में से कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई बात नहीं, चलो उसके बाद आगे सोचते हैं। ठीक है, हमेशा यहाँ पे दो दो टर्म्स के पेयर बनेंगे, हो सकता है 3 का भी पेयर बन जाए, 3 का भी ग्रुप बन जाए। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपके पास यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो मैं इसको 1 प्लस ए लिख देता हूँ एज इट इज। इसको एज इट इज लिखिए 1 प्लस ए, और यहां इन दोनों में से आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, मैक्सिमम। HCF देख लो, AC और A स्क्वायर C का HCF AC हो जाएगा दोस्तों। A इसके पास भी है, इसके पास भी है, C इसके पास भी है, इसके पास भी है। तो यहां से आप AC कॉमन निकाल लेंगे तो AC पूरा का पूरा ही कॉमन आ गया। तो यहाँ पे मेरे पास 1 बचा, प्लस यहां से AC कॉमन निकालेंगे तो एक A बचेगा क्योंकि C तो कॉमन ही आ गया। अब फिर से आप देख लीजिए क्या इन दोनों ग्रुप्स में कुछ कॉमन है। हाँ जी, बिल्कुल कॉमन है, पूरा का पूरा टर्म 1 प्लस A कॉमन है। तो 1 प्लस ए जब यहां से आप कॉमन निकाल लेंगे तो यहां पे आपके पास 1 रहेगा, क्योंकि 1 इंटू 1 प्लस ए हम इसको कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ इंटू में आपके पास जब इस वाली टर्म से आपने ये कॉमन निकाल लिया पूरा का पूरा पैकेट, तो यहाँ मेरे पास 1 रहा और प्लस यहाँ मेरे पास AC रहा, क्योंकि 1 प्लस ए तो मैंने कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ इसके आपके पास ये फैक्टर्स हो गए। तो इस तरीके से क्वाड्रिनोमियल में आपको एक स्टेप थोड़ा सा ध्यान से करना होगा, सो दैट कि आपके पास फर्स्ट स्टेप करने के बाद ब्रैकेट में जो वैल्यू बनेगी वो दोनों सेम बननी चाहिए, ध्यान रखना आप। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपके पास क्या है। ये वो आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन है जहां पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी आपको इंप्लीमेंट करना होगा। तो किस तरीके से आप इंप्लीमेंट करेंगे, पहले आपको वो आइडेंटिटी बनाना पड़ेगा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो देखिए कैसे, आपके पास गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन और भी हैं। इससे नेक्स्ट जो वीडियो आएगी आपके पास उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले हम इसी आइडेंटिटी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और MCQs में हम आपसे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को। दिस इज एक्स स्क्वायर, तो आप 4 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 4 को आप लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब दोस्तों आप ये बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी आपके पास क्या होता है। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी आपके पास होता है कि नहीं होता है। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी आपके पास होता है। तो यहीं पे वही आइडेंटिटी लगा लीजिए। ए के प्लेस पे आपके पास है एक्स और एट द प्लेस ऑफ बी आपके पास है 2, तो आप क्या लिख देंगे, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, आपके पास फैक्टर्स हो गए। ठीक है, ये तो हुई बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन गिवन है तब की बात। अब कई बार क्या करेगा, क्वेश्चन को इस तरीके से या इस तरीके से आपको थोड़ा सा ट्विस्ट ही बना देगा, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए कोशिश करेगा। तो अब आप यहाँ पे कहेंगे सर कि 18 जो है, 18 को हम किसका स्क्वायर लिखें, और 2 एक स्क्वायर को किसका स्क्वायर लिखें, ए स्क्वायर तो ठीक है, लेकिन 2 का क्या करें। यहाँ पे आपको सबसे पहले देखना होगा कि कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है। सबसे पहला काम तो आपका है हाईएस्ट फैक्टर को कॉमन निकालना।
तो यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं इन दोनों टर्म्स में से 2 पहले कॉमन आ रहा है आपका। 2 कॉमन आने के बाद यहाँ रहेगा ए स्क्वायर माइनस यहाँ रहेगा 9, क्योंकि आप 2 को वापस अंदर मल्टीप्लाई करके देखें तो क्या बनेगा 2 इंटू ए स्क्वायर 2 इंटू 9 18। अब आपके पास ये क्वेश्चन बन गया ए स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो अब ए के प्लेस पे क्या हुआ, ए के प्लेस पे ए स्क्वायर स्मॉल ए स्क्वायर, और बी के स्क्वायर पे बी के प्लेस पे आपके पास 3 हो गया। कैपिटल ए के प्लेस पे ए और कैपिटल बी के प्लेस पे 3 हो गया। तो आप यहां आंसर लिख देंगे 2 इंटू ए माइनस 3 इंटू ए प्लस 3, आपका आंसर हो गया। सिंपल। देखिए इसी तरीके का क्वेश्चन हमारे पास यहां पे है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 हो गया आपके पास। देखिए अब यहाँ पे मैक्सिमम कॉमन क्या आ रहा है आपके पास, सबसे पहले मैक्सिमम कॉमन निकालिए, उसके बाद आइडेंटिटी लगाएंगे हम। सो यहाँ आपके पास देखिए 3 और 48 दोनों में से 3 कॉमन आ सकता है, बिकॉज 16 इंटू आपके पास 3 क्या होगा 48 होगा, और x क्यूब यहाँ पे है और x रेज टू पावर 5 यहाँ पे है, तो x रेज टू पावर क्यूब छोटी पावर है तो उसको हम कॉमन ले सकते हैं, यानी कि 3 इंटू एक्स रेज टू पावर 3 मेरे पास कॉमन आ गया। तो अंदर 3 बाहर आया और x रेज टू पावर 3, x रेज टू पावर 5 में से अगर x रेज टू पावर 3 हम टेक आउट करेंगे तो आपके पास x स्क्वायर ही रहेगा और माइनस यहाँ पे 16 ही रहेगा, ठीक है। देखिए 3x स्क्वायर को 3x क्यूब को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम x स्क्वायर के साथ तो ये बनेगा 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों की पावर प्लस हो जाएगी, जब बेस सेम है तो वो x की पावर 5 बन जाएगा। और 3x क्यूब को जब 16 से करेंगे तो 3 इंटू 16, 16 3 जा 48 और x क्यूब बन जाएगा। अब आप देखेंगे ये एक्सप्रेशन आपका क्या बन रहा है, ये हो गया 3x क्यूब इंटू ये x का स्क्वायर हुआ और ये 16 आपका हो जाएगा दोस्तों 4 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आपके पास, उसको याद करिए आप। देखिए डायरेक्ट आंसर ही लिख देते हैं हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपके पास होता है, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू आप लिखते हैं ए प्लस बी। इसको एक बार प्लस में लिख दो, एक बार माइनस में लिख दो। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और आइडेंटिटीज में वीडियो में एक बार पहले भी आपको आइडेंटिटीज सभी एक्सप्लेन कर चुका हूं विद एग्जांपल, तो आप उस वीडियो को भी देखना मत भूलिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखते हैं, जैसा हमने यहाँ पे अप्लाई किया था, ठीक है। यानी ए के प्लेस पे आपके पास कुछ भी हो सकता है और बी के प्लेस पे भी आपके पास कुछ भी हो सकता है, पर दोनों का स्क्वायर होना चाहिए अलग अलग और बीच में माइनस होना चाहिए। तो ऐसा मेरे पास यहाँ पे है, ए के प्लेस पे आपके पास है x और बी के प्लेस पे आपके पास है 4, तो x माइनस 4 और x प्लस 4 आपका आंसर हो गया। इंटू में 3x स्क्वायर बैठा ही था, तो ये आपके फैक्टर्स हो गए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन के लिए। देखिए नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपके पास क्या है दोस्तों, मैं पहले बता दूं कि इस टाइप के जो क्वेश्चन है जो कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जो फैक्टर्स करने की बात आती है, मैं यहाँ पे आपके पास 12 क्वेश्चन तक ही सोल्व करूंगा, लेकिन ओनली 2 क्वेश्चन से ये कहानी आपको समझ कितनी आती है वो डिपेंड करता है। तो हम इसका एक वीडियो अलग से आपको देंगे जिसमें हम इसी वैरायटी के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे कैसे क्या होता है जब सभी साइन पॉजिटिव हो, जब ये साइन नेगेटिव हो, या फिर ये पॉजिटिव हो ये नेगेटिव हो, या फिर दोनों नेगेटिव हो तो क्या होता है, ठीक है। तो इसका एक अलग से वीडियो मैंने प्लान किया है, अभी इस वीडियो के बाद आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों क्वेश्चंस को आप एक बार समझ लीजिए कि ये भी एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है जहां पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के आपको फैक्टर्स करने होते हैं। काम बहुत आसान सा है, देखिएगा कैसे। सबसे पहले आपको ये देखना है कि इस वाले नंबर को आप 2 पार्ट्स में कैसे तोड़ सकते हैं कि जिनका सम तो आपके पास आ जाए ये वाले टर्म यानी 10x प्लस का, और प्रोडक्ट आपके पास आए इन दोनों टर्म्स के प्रोडक्ट के इक्वल, इन दोनों टर्म्स के। अब यहां तो कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, यहां तो कोफिशिएंट इसका 1 है, इसका मतलब 25 इंटू एक्स स्क्वायर, तो 25x स्क्वायर आना चाहिए। तो 10x के 2 पार्ट ऐसे करो कि जिनका सम 10x आए और मल्टीप्लाई 25x आए। तो दोस्तों बहुत आसान हो गया, कैसे आप करेंगे 5x प्लस 5x, क्योंकि 5x प्लस 5x 10x हो गया, और 5 इंटू 5 25 और x इंटू x x स्क्वायर, तो 25x स्क्वायर हो गया। यानी आपको 2 बातों का ध्यान रखना है, सम एंड प्रोडक्ट। एस फॉर सम, वी फॉर प्रोडक्ट। सम क्या होना चाहिए, सम आपका इस वाले टर्म के इक्वल होना चाहिए, क्या 10x होना चाहिए, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होना चाहिए,
और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 20 इन दोनों टर्म्स के इक्वल, यानी कि 25x स्क्वायर। तो इन दोनों से मेरा ये काम हो रहा है। 5x प्लस 5x हो गया 10x, 5 इंटू 5 25x स्क्वायर हो गया। और अब इस वाली टर्म को आप एज इट इज लिख दीजिएगा प्लस 25, इधर मैंने x स्क्वायर को एज इट इज लिख दिया, तो ये मेरा नेक्स्ट स्टेप बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से वही काम करना है कि पहली दोनों टर्म से कुछ कॉमन निकालो, मैक्सिमम कॉमन निकालना है, HCF कॉमन निकालना है। x स्क्वायर एंड 5x में से x कॉमन आ गया, तो यहाँ पे x प्लस 5, और यहाँ इन दोनों टर्म्स में से फिर से 5 कॉमन आया और x प्लस 5। अब देखिएगा इन दोनों ग्रुप्स में से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, यहाँ पे आपके पास दोस्तों x प्लस 5 कॉमन आ रहा है। तो जब इस वाले पूरे ग्रुप में से x प्लस 5 कॉमन चला जाएगा तो ओनली x यहाँ पे बचेगा, और प्लस जब इस ग्रुप में से ये कॉमन चला जाएगा तो प्लस में आपके पास ओनली 5 बचेगा। ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया। यही सेम टेक्निक आप इस क्वेश्चन में लगाइए और इसको करेक्ट कर दीजिए। बाकी इसके डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जहां पे आपके पास साइन के अंदर वेरिएशन करके कैसे फैक्टर बनते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी हम मिलने वाले हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो अगर आप s और p वाली बात करते हैं तो आपको सम कितना चाहिए, सम आपको चाहिए -21y। क्या चाहिए, माइनस का 21y, माइनस का 21y, और प्रोडक्ट आपको चाहिए 90y स्क्वायर, प्रोडक्ट आपको चाहिए 90y स्क्वायर। तो कोई भी हो ऐसे दो नंबर बताओ जिनका सम 21 आए और सम प्रोडक्ट क्या आए 90 आए। तो 15 और 6 हो गया, 15 प्लस 6 21 होता है, 15 इंटू 6 90 होता है, सिंपल। तो यानी कि हम क्या करने वाले हैं, y स्क्वायर एज इट इज लिखा, माइनस का 15y और माइनस का 6y प्लस 90। अब दोनों मैंने माइनस के क्यों लिखे, क्योंकि मुझे सम जो था वो नेगेटिव चाहिए था, तो दोनों माइनस होंगे तभी तो सम नेगेटिव आएगा मेरे पास, दोनों प्लस हो जाएंगे। हाँ, एक अगर प्लस होगा एक माइनस होगा, तो अगर बड़े वाला नंबर माइनस होगा तब मेरे पास सम नेगेटिव आ सकता है, लेकिन अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा तो दोस्तों उसका प्रोडक्ट नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ मुझे प्रोडक्ट उनका पॉजिटिव चाहिए था, इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है, इसीलिए मुझे दोनों नेगेटिव करने पड़ेंगे। प्रोडक्ट पॉजिटिव दो ही केस में आता है, या तो दोनों फैक्टर पॉजिटिव हो या दोनों फैक्टर नेगेटिव हो। तो यहाँ पे मुझे सम नेगेटिव चाहिए था, तो दोनों फैक्टर नेगेटिव लेने पड़ेंगे, सिंपल। ठीक है, सो यहाँ y और 15y में से क्या कॉमन आ रहा है, मेरे पास y कॉमन आया, यहाँ पे y माइनस 15, और इन दोनों में से फिर से मेरे पास माइनस का 6 कॉमन आया, तो y माइनस 15। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो प्लस था माइनस कैसे आ गया, तो प्यारे दोस्तों मैंने यहाँ पे माइनस का 6 कॉमन निकाला है ना। अब माइनस 6 को वापस अंदर मल्टीप्लाई करके देखो, माइनस 6 को y से करेंगे तो माइनस का 6y, और माइनस 6 को 15 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 इंटू 15 90 हो गया, तभी तो प्लस बनेगा वो। अब देखिए, अब यहाँ पे दोनों ग्रुप से आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, y माइनस 15, दोनों में सेम नंबर बनेगा। जब भी आप इस तरह से फैक्टराइजेशन कर देंगे तो हमेशा आपके पास देखिए ब्रैकेट में सेम नंबर बनेगा। अगर यहाँ पे सेम वैल्यू नहीं बन रही है, सेम एक्सप्रेशन नहीं बन रहा है, तो आप समझ जाए कुछ गड़बड़ है। सो यहाँ पे अब क्या बचेगा आपके पास, ओनली y, क्योंकि ये वाला टर्म तो कॉमन चला गया और इनमें से ये कॉमन टर्म चला गया, तो -6 ओनली, तो ये आपके फैक्टर्स हो गए। आपको फोकस करना है सम एंड प्रोडक्ट पे, ठीक है। चलिए मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको ये वाले क्वेश्चन पक्का समझा देगी। आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।